बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं साजिद हुसैन हूं और आप मेरा व्लॉग देख रहे हैं। 2 दिन का नागा हो गया, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत नासाज थी, अभी भी कुछ नासाज ही है। अल्लाह ताला रहम फरमाए आप सब पर भी और मुझ पर भी। बात करते हैं नवाज शरीफ की वापसी की। नवाज शरीफ साहब वापस तो आ गए। स्टेट ने अपनी मदद फराम की, रियासती मशीनरी का इस्तेमाल करके लोगों को पकड़ धकड़ के, लोगों को पैसे दे के, जन्नत की टिकट की लालच दे के, बिरयानी की लालच दे के, कीमे वाले नान की लालच दे के लोगों को इधर उधर से लाकर बिठा दिया गया। कुछ तादाद जलसा में इकट्ठी कर दी गई या करवा दी गई, जिस तरह भी आप समझें। नवाज शरीफ साहब आ गए, तकरीर भी कर दी उन्होंने। 21 तारीख का अंदाजा यही था कि एंड टाइम पे नवाज शरीफ वापस आ जाएंगे, लेकिन इस दफा कुछ शर्म खाई उन्होंने। डील करके जाहिर सी बातें वापस आ रहे थे, आ गए। सवाल यह है कि आपने अदालतों का इस्तेमाल किया डील करने के लिए, एस्टेब्लिशमेंट ने आपका पूरा पूरा साथ दिया, डील की। आपने जोर जबरदस्ती के फैसले भी अपने हक में लिखवाए, जजेस के अंदर नफाक भी डला इसमें, लेकिन ज्यादातर जजेस आपके हक में थे। पुलिस वालों का इस्तेमाल किया, पुलिस वालों ने गाड़ियां पकड़ी और लोग इधर उधर से ले आए। आप जलसा आपने कर लिया, तकरीर भी आपने कर ली, लेकिन वो अलहदा बात है कि उस तकरीर के अंदर जो वीडियो आपकी रिलीज की गई या जो तस्वीर आपकी रिलीज की गई, उसमें आप बड़े बुझे बुझे से हैं। मियां साहब करेंगे क्या? आ तो गए पाकिस्तान 4 साल के बाद। 4 हफ्तों का अदालत ने आपको इजाजत दी थी। 50 रुपए का स्टाम्प पेपर आपने दिया और आपने कहा मैं दवाई लेने के लिए जा रहा हूं। ये तो गए भी थे तो तब भी ये तारीख में लिखा जाएगा कि एक पाकिस्तान के अंदर सजा याफ्ता मुजरिम इश्तेहारी भगोड़ा जो 4 हफ्तों का कहकर गया था और 4 साल के बाद रियासत की मदद से सामने आ रहा है। रियासत ने आपको लाकर बिठा दिया। करेंगे क्या? मईशत का प्लान आपके पास है? अगर होता तो तकरीर में नजर आ जाता। मुआशरत जो आपके खिलाफ हुई पड़ी है, उसका प्लान आपके पास है कि किस तरह लोगों के दिल जीतेंगे, वो भी आपका नजर आ गया। बल्कि यूट्यूबर्स को आपने मना किया, लेकिन इसके बावजूद वीडियोस ऐसी जलसे के अंदर से सामने आई कि लोगों का दिल दहलता है कि आपने पहले लोगों की रोटी छीनी, लोगों को बेबस किया, फिर उनको रोटियां दिखा दिखा के बिठा रहे हैं। एक खातून की वीडियो मैंने देखी, वो कह रही थी कि मैं तो अपने बच्चों के लिए आई हूं, मुझे तो खाना चाहिए। हालात इस तरह के कर दिए आपकी हुकूमत ने। ये भी जो 16 महीने की हुकूमत थी, ये भी मियां साहब आपकी हुकूमत थी। लंदन में आप ये फैसले करते रहे थे, कहां तेल बढ़ाना है, कहां तेल की कीमत कम करनी है, किसको लाना है, किसको निकालना है, ये आपने ही फैसले किए थे। लेकिन अब आप करेंगे क्या? इलेक्शन हो गए, जोर जबरदस्ती जिस तरह आपको लाया गया उस तरह आपको बिठा भी दिया जाएगा। जिस तरह 2013 में अब ये बातें खुल रही हैं कि उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने आपकी मदद की, लेकिन बदले में आपने क्या किया? आप रोते हैं 2017 में बड़ी अच्छी चीज थी। ओ भाई, ये जो 16 महीने की हुकूमत गुजरी है, ये किसकी थी? मेरे चाचे की हुकूमत थी। ये भी तो मियां साहब आपके भाई की हुकूमत थी और फैसले आप ही करते रहे। मियां साहब आपके साथ लोग पूरी काबीना की काबीना मिलने आती रही लंदन में, लेकिन इसके बावजूद आपने सिवा इंतकाम के कुछ और किया ही नहीं। आपने अपना सियासी हरीफ जेल के अंदर बंद किया हुआ। मैं ये कहता हूं कि आपने जो तकरीर में कहा कि हम इंतकाम की सियासत पर यकीन नहीं रखते, मियां साहब मुनाफकत नहीं चलेगी। अगर आप वाकई यकीन नहीं रखते तो फिर कहें सिस्टम से कि करें आजाद इमरान खान को। मैं अब जो है वो सियासत आप इस तरह नहीं करूंगा कि मेरा मुखालिफ जेल के अंदर हो तो ये मेरा बैड इंप्रेशन पड़ेगा। मैं कहता हूं मियां साहब ये मशवरा है आपको, अगर आप ये कर दें, मेरा ख्याल है कि लोग आपकी तरफ भी उमड़ आएंगे कि यार ये बंदा वाकई में इस दफा बदला है। लेकिन आप ये करेंगे नहीं, क्योंकि आप लीडर नहीं हैं, आप डीलर हैं, बुजदिल हैं। बल्कि एक ट्रेंड, बड़ा टॉप ट्रेंड चल रहा है कि चोर इश्तेहारी बना लाडला। अब लाडला कौन है ये सबने देख लिया। मैं आखिर में उन लोगों से भी एक कहना चाहता हूं कि अब आप ये नहीं कहेंगे कि हम न्यूट्रल हैं, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं। कोई यकीन नहीं करेगा। दुनिया देख रही है, मुल्क से बाहर भी लोग देख रहे हैं, मुल्क के अंदर भी लोग देख रहे हैं
किस तरह से कानून को, किस तरह से रियासत को, किस तरह से रियासत की मशीनरी को आपने एक चोर भगोड़े मुजरिम के कदमों में ला बिठा दिया। बहुत सारी बातें करनी है, सिर्फ इतना कहता हूं, खुदारा इस मुल्क पर रहम करें, इस मुल्क की अवाम को अपने लिए हुक्मरान चुनने दें। बेशक नवाज शरीफ को ही चुने, आप बीच में से हट जाएं। रियासत अपने काम वो करे जो उसके करने का काम है। एक चोर भगोड़े रियासत के मुजरिम, कल तक आप ये कहते रहे कि ये चोर है, भगोड़ा है, मुजरिम है। अब किस तरह से हो सकता है कि एक चोर भगोड़ा मुजरिम साफ सुथरा हो गया? अल्लाह आप पर भी रहम फरमाए, अल्लाह हम सब पर भी रहम फरमाए। तमाम देखने सुनने वालों को अल्लाह आसानियां अता फरमाए और आसानियां तकसीम करने की तौफीक भी दे। इन मुश्किल हालात में अपने फलस्तीनी भाइयों के लिए कुछ और नहीं कर सकते तो दुआ जरूर करें, अपने आसपास दोस्तों रिश्तेदारों का ख्याल रखें और हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।